हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम इस टेबल को समझेंगे, साथ ही ये जो नेम ऑफ प्लेनेट दिए हुए हैं इनकी भी थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, इन्हें भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले है नेम ऑफ प्लेनेट, ग्रहों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? अप्रॉक्सीमेट रेडियस अज्यूमिंग अर्थ एज 1 यूनिट, लगभग त्रिज्या दी हुई है जो पृथ्वी के मतलब एक इकाई के जितनी है। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से लगभग दूरी दी गई है। अज्यूमिंग डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एज 1 यूनिट, अर्थ के एक इकाई जितनी 1 यूनिट जितनी दूरी दी गई है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो इसकी परिक्रमा का जो समय है, परिक्रमा का जो टाइम है वो दिया हुआ है कि कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है इसे परिक्रमा करने में। एंड नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब घूर्णन करने में कितना समय लगता है, इसे घूर्णन गति करने में कितना टाइम लगता है वो इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है मरकरी। मरकरी कौन सा ग्रह होता है? मरकरी को बोलते हैं बुध ग्रह, जिसकी अप्रॉक्सीमेट रेडियस होती है, लगभग त्रिज्या इसकी होती है 0.40, और इसकी सूरज से दूरी कितनी होती है? 0.39, और इसका परिक्रमा का जो समय है वो कितना होता है? 88 डेज। और जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, घूर्णन का जो समय होता है वो कितना होता है इसका? 59 डेज। 59 डेज का इसका घूर्णन का, रोटेशन का टाइम होता है। नेक्स्ट है इसमें वीनस। वीनस कौन सा ग्रह होता है? वीनस को हिंदी में कहते हैं, वीनस को कहते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट रेडियस है, इसकी लगभग त्रिज्या कितनी होती है? 0.95, और इसकी जो सूरज से लगभग दूरी है, ठीक है, वो कितनी होती है? 0.72, और इसकी जो परिक्रमा का जो समय है वो कितना होता है? 225 डेज, 225 डेज इसका समय होता है परिक्रमा का, रिवॉल्यूशन का। और नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन का, घूर्णन गति का, इसका समय कितना होता है घूर्णन का? 243 डेज होता है, ठीक है। इसे घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है? 243 डेज लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ पृथ्वी। पृथ्वी का लगभग, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 1.00, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है सूर्य से, सूरज से इसकी दूरी कितनी है? लगभग 1.00, और इसे परिक्रमा में कितना समय लग जाता है? 365.25 डेज लग जाते हैं पृथ्वी को परिक्रमा करने में, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में। और नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रोटेशन में, घूर्णन में कितना समय लग जाता है? 24 आवर्स, 24 घंटे इसे लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मार्स। मार्स को क्या कहेंगे? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का देखते हैं हम। अप्रॉक्सीमेट रेडियस जो है इसकी लगभग त्रिज्या कितनी होती है? 0.55, और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितनी होती है? सूरज से इसकी लगभग दूरी होती है 1.50, और इसका परिक्रमा में लगने वाला समय कितना होता है? 687 डेज, और घूर्णन में 24 आवर्स 37 मिनट, ठीक है। 24 आवर्स 37 मिनट इसे लग जाते हैं घूर्णन करने में, रोटेशन में। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर को क्या कहेंगे हिंदी में? जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इसका जो लगभग इसकी त्रिज्या होती है वो होती है 11.00, और सूरज से इसकी लगभग दूरी कितनी होती है? 5.20। नेक्स्ट इसमें क्या है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसे परिक्रमा में कितना टाइम लग जाता है? 12 ईयर्स लग जाते हैं, 12 साल इसे लग जाते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रोटेशन। घूर्णन में कितना समय लग जाता है इसे? 9 आवर्स 55 मिनट लग जाते हैं, 9 घंटे 55 मिनट इसे लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न को क्या कहेंगे? सैटर्न को कहेंगे शनि ग्रह। इसका जो इसकी लगभग त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 9.00 होती है, और इसकी सूरज से लगभग दूरी कितनी होती है? 9.50 होती है, और
पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, परिक्रमा में लगने वाला समय इसे इसका होता है 29.46 ईयर्स लग जाते हैं इसे। ठीक है, पीरियड ऑफ रोटेशन जो घूर्णन में लगने वाला समय है वो कितना है, 10.66 आवर्स लग जाते हैं इसे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस को क्या कहेंगे हिंदी में, इसे कहेंगे अरुण ग्रह है। ठीक है, इसकी लगभग त्रिज्या कितनी होती है, 4.00 होती है और सूरज से इसकी दूरी लगभग कितनी होती है, 19.20 होती है और इसे परिक्रमा में कितना समय लग जाता है, 84 ईयर्स लग जाते हैं, 84 साल इसे लग जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें है रोटेशन कितना लगता है इसे टाइम घूर्णन के लिए, 17.2 आवर्स इसे लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून को कहेंगे वरुण ग्रह है। इसकी लगभग त्रिज्या होती है 3.90 और सूरज से इसकी लगभग दूरी कितनी होती है, 30.00 और इसकी परिक्रमा में कितना समय इसको लगता है, 165 ईयर्स लग जाते हैं, 165 साल इसे लग जाते हैं। और रोटेशन में घूर्णन में कितना समय लग जाता है इसे, 16.1 आवर्स इसे लग जाते हैं। अब इसमें हम जो ये प्लैनेट्स दिए हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है मरकरी। मरकरी सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका ये सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा प्लैनेट होता है। ये पृथ्वी के जो चंद्रमा से थोड़ा सा ही बड़ा होता है। जो अर्थ है उसके मून से ये थोड़ा ही बड़ा होता है। हालांकि बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है। जो मरकरी है इसके पास में कोई मून नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। ये क्या है, सूरज के सबसे पास का ग्रह होता है, सबसे नज़दीक का ये प्लेनेट होता है। लेकिन यह वास्तव में सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये क्या है कि ये सूरज के नज़दीक तो होता है पर ये क्या होता है कि रियल में सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। और इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो सूरज से लगभग कितना होता है, 46 मिलियन से लेके 70 मिलियन किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है, तो जो ये मरकरी है, मरकरी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो दिन के समय होता है 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और नाइट में इसका जो टेम्परेचर है वो होता है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक इसका टेम्परेचर नाइट में पहुँच जाता है। फिर जो ये मरकरी है, जो बुध ग्रह है, इस पर क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि जीवन संभव नहीं है। किसी भी तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं होने के कारण क्या है कि यहाँ पर मतलब कि रहना मुश्किल है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है, जीवन संभव नहीं है। और ये जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के ध्रुवों पर बर्फ है। ठीक है, इसके जो ध्रुव हैं, ठीक है, इसके जो पोल्स हैं उन पे क्या है कि बर्फ जमी होती है। और इसके जो परिक्रमा करने की जो गति होती है, ठीक है, इसके जो रिवॉल्यूशन की जो गति होती है वो पृथ्वी से करीब कितनी होती है, 60% ज़्यादा होती है। ठीक है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का क्या होता है कि कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वीनस। वीनस को क्या कहते हैं, वीनस को कहते हैं शुक्र ग्रह और ये सूर्य से दूसरा ग्रह है और सबसे छोटा, मतलब कि सूर्य से दूसरा ग्रह है और छोटा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। ठीक है, सोलर सिस्टम का क्या है कि ये सूर्य से तो छोटा और जो सोलर सिस्टम है उसमें ये सबसे बड़ा प्लेनेट है और क्या है, ये सबसे गर्म प्लेनेट है। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ बातें और जान लेते हैं कि ये क्या है कि पृथ्वी पर रात को आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। ये जो वीनस है ये क्या है, सबसे शाइनिंग वाला प्लेनेट होता है। जो मून के बाद में क्या होता है कि यही एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, शाइनिंग वाला होता है। शुक्र क्या है कि पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड है।
इस पर क्या है कि चट्टानें भी मिलती हैं। शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में काफ़ी समानता होती है। ठीक है, जो वीनस है और जो अर्थ है, इनकी जो शेप है, ठीक है, इनका जो साइज है, आकार है, और इनका जो द्रव्यमान है वो क्या है, काफ़ी मिलता जुलता होता है, काफ़ी समान होता है। शुक्र का वायुमंडल ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। वीनस में क्या है कि इसका जो वायुमंडल होता है, इसका जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सबसे ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। फिर क्या है कि जो शुक्र ग्रह है, इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 96.5% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर होती है 3.5%। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, 3.5% होती है। शुक्र की तरह जो ये वीनस है, वीनस प्लैनेट है, इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर औसत तापमान होता है 464 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अर्थ। पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये क्या स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा है। जहां पर सरफेस पाई जाती है उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसमें करीब कितने टाइम लग जाता है, करीब करीब 8 मिनट लग जाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, डे एंड नाइट बनते हैं, पृथ्वी पर होते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि अपने अक्ष पर क्या ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, रोटेट होती है। ठीक है, कितना टाइम लग जाता है, 24 घंटे इसे लग जाते हैं, मतलब एक दिन अपना इसमें लग जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कई तरह के आवेशित कणों को प्रवेश करने से रोकता है। जो अर्थ है, इसका जो मैग्नेटिक पार्ट होता है, जो मैग्नेटिक एरिया होता है, वो क्या करता है कि कई तरह के जो आवेशित कण होते हैं, ठीक है, जो चार्ज्ड होते हैं, उनको क्या करता है कि अंदर आने से, एंटर करने से रोकता है। पृथ्वी पर जीवन पाए जाने की जानकारी सिर्फ पृथ्वी की सतह से ही है। क्या होता है कि इस पर मतलब लाइफ पाई जाती है, इस पे जीवन पाया जाता है। इसकी जानकारी क्या है कि सिर्फ पृथ्वी की सतह से ही है, जो अर्थ है इसकी सरफेस से ही है। पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थ पर सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा करीब 1200 किलोमीटर के दायरे में है। ठीक है, जो अर्थ है इसका अंदर का जो हिस्सा होता है वो करीब कितना होता है, 1200 किलोमीटर के दायरे में है, और ये मुख्य रूप से लोहे से बना है। ठीक है, इसका जो अंदर का सरफेस है, अंदर का जो इसका भीतरी हिस्सा है, अंदर का पार्ट है, ये 1200 किलोमीटर के दायरे में आता है। ठीक है, और ये मतलब मोस्टली किससे बना हुआ होता है, मेन क्या, ये लोहे से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्स। मार्स को हम कहेंगे मंगल ग्रह, इसे मंगल ग्रह कहते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ और मतलब हम बातों को जान लेते हैं कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मार्स है, इस प्लेनेट को हम क्या कहेंगे, लाल ग्रह भी कह सकते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। ठीक है, सन से इसे क्या है, ये चौथा ग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे, सोलर सिस्टम का ये क्या है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉल प्लेनेट है। मंगल ग्रह की सतह पर लाल नारंगी रंग के लौह ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड यानी जंग के कारण होता है। ठीक है, मंगल ग्रह की जो सरफेस होती है वो
लाल और या लाल नारंगी कलर की होती है। ठीक है, लाल नारंगी रंग की होती है, वो किसके कारण होती है? लो ऑक्साइड। ठीक है, लो ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी इसे कहेंगे, मतलब कि आम भाषा में इसे कहेंगे जंग। ठीक है, तो जंग के कारण इसकी सतह, इसकी सरफेस लाल नारंगी रंग की होती है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह की सतह पर घाटियां, टीले और ध्रुवीय बर्फ की टोपी जैसी विशेषताएं होती हैं। मतलब इस तरह की इस पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे इसकी सरफेस पर क्या क्या, मतलब कि घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, वैलीज होती हैं, टीले होते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय बर्फ। ठीक है, जो पोल पर, ठीक है, पोलर पर क्या होती है कि आइस पाई जाती है, बर्फ की, मतलब कि टोपी जैसी, मतलब बर्फ पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, अब इस पर क्या है कि बर्फ पाई जाएगी तो क्या होगा कि मतलब अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बर्फ के रूप में बहुत ज़्यादा पानी है। अनुमान है कि अगर यह बर्फ पिघल जाए तो पूरी सतह 35 मीटर गहरी पानी की परत से ढक जाएगी। अब इस पर बर्फ पाई जाती है, तो बर्फ अगर ये पिघल जाएगी तो क्या होगा, इसकी जो पूरी सतह है, इसकी जो पूरी सरफेस है, वो 35 मीटर गहरी, मतलब डीपली पानी की परत से ये ढक जाएगी। मतलब इसकी अंदर की जो परत है वो 35 मीटर अंदर तक क्या होगी, पानी से भर जाएगी अगर ये बर्फ पिघल जाए तो। और इसमें क्या है, जो मार्स है इस पर मौजूद वस्तुओं का वजन पृथ्वी की सतह पर उनके वजन के 1/3 से थोड़ा ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इस पर क्या होता है कि सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा, इसमें क्या है, जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी है, वो होता है किस पर? मंगल ग्रह पर, मार्स पर। ये जो मार्स है, इस प्लेनेट पर क्या होता है कि 2 चंद्रमा हैं। ठीक है, 2 मून होते हैं जिनके नाम हैं फोबोस और डेमोस। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर्स को उतारने का काम किया गया है। मंगल ग्रह पर बिना चालक वाले अंतरिक्ष यान और रोवर्स से अन्वेषण किया जा रहा है। ठीक है, जो अपना ये प्लेनेट है मार्स, इस पर क्या कर रहे हैं कि जो अंतरिक्ष यान वगैरह है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह है, वो भेजे जा रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, इसका अन्वेषण करने के लिए। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर 686 दिनों में लगाता है, 686 दिनों में लगाता है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर 24.6 घंटे में लगाता है। मंगल ग्रह का वायुमंडल 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, 2.7% नाइट्रोजन होता है, 1.6% ऑर्गन होती है। तो आज के टॉपिक में हम अभी इतना ही समझेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी के जो प्लैनेट हैं उनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।